हेलो गाइस, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हेलबॉय का सेकंड पार्ट। और अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी लोग जाओ और उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ला रहा हूँ, तो आपका हक बनता है कि आप हमारी वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे हर वीडियो पे 1 से 2 सब्सक्राइबर ही बढ़ पाते हैं और इसलिए मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ कि आप लोग इस बार मेरे चैनल के सब्सक्राइबर काउंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सन 1955 में। यहाँ हम कहानी के फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ट्रेवर ने हेलबॉय को गोद ले लिया है, जो कि अब 11 साल का हो गया है। प्रोफेसर ट्रेवर हेलबॉय को अपने बेटे की तरह पालते हैं और वो हेलबॉय को रोज एक नई कहानी सुनाते हैं। और आज क्रिसमस का दिन है तो वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आज से हजारों साल पुरानी होती है, जब इंसानों के बीच में और कुछ मैजिकल आर्मी के बीच में युद्ध हो रहा था। इंसानों ने उस जंग को जीत लिया था, जिसके बाद एल्व्स और उन मैजिकल क्रिएचर ने मिलके एक ऐसी आर्मी बनाई जिसका नाम रखा गया गोल्डन आर्मी, जिसे हराना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था। और इस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक ताज बनाया गया। जिसके पास ये ताज होता वो इस पूरी आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। और बाद में जब राजा ने इस आर्मी की ताकत को देखा तब वो खुद परेशान हो गए और उन्हें पछतावा हुआ, क्योंकि ये आर्मी कत्ले आम मचा रही थी। और इसके बाद उन्होंने युद्ध को रोक लिया और इंसानों के साथ समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी जमीन और अपने राज्य को रख सकते हो, और साथ ही गोल्डन आर्मी को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। और वो ताज जिसे गोल्डन आर्मी को कंट्रोल किया जा सकता था उसके 3 टुकड़े किए गए। उनमें से एक टुकड़े को इंसानों को दे दिया गया, बाकी के 2 टुकड़ों को उन्होंने अपने पास रख लिया ताकि भविष्य में कोई भी इस आर्मी को दोबारा से इस्तेमाल ना कर सके। राजा के इस फैसले से उसका बेटा निवाड़ा बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसलिए वो उस राज्य को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद हमारी कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम राजा के बेटे निवाड़ा को देखते हैं, जो अर्थ पर वापस आया है ताकि वो उस ताज के तीसरे हिस्से को वापस हासिल कर सके। उसे पता चलता है कि एक जगह पे पुरानी चीजों को बेचा जाता है और वो उस हिस्से को लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेलबॉय को, जो कि किसी मिशन पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें पता चलता है कि ये सभी लोग उसी जगह पर आए हैं जहां पर कुछ देर पहले पुरानी चीजों को बेचा जा रहा था, और अब यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया है। इन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर किसने अटैक किया और आखिरकार क्या चीज थी जो यहाँ से चुराई गई। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, जो कि यहाँ से अचानक ही गायब हो गए। यानी यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब के सब एक पल में गायब। वो लोग इस चीज की पड़ताल कर ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों पर कुछ टूथ फेरीज अटैक करने लगती हैं और धीरे धीरे ये टूथ फेरीज का झुंड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। हेलबॉय उनका सामना करता है लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तभी वहां पर मौजूद हेलबॉय की गर्लफ्रेंड लिज अपनी पावर्स को जगाती है, जिसके पास फायर की पावर होती है। वो वहां पर बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे वो सारी टूथ फेरीज वहीं पर जलकर खत्म हो जाती हैं और हेलबॉय बच जाता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि जो लोग गायब हुए थे वो सब के सब टूथ फेरीज का नाश्ता बन गए और खा लिए गए। लेकिन यहाँ पर ब्लास्ट की वजह से होता ये है, हेलबॉय बिल्डिंग की खिड़की तोड़कर सीधा पब्लिक के सामने आ गिरता है। यानी हेलबॉय अब दुनिया के सामने आ चुका है और अब दुनिया और मीडिया को पता लग गया है कि हेलबॉय इस दुनिया में सच में है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम निवाड़ा को देखते हैं, जो अपनी दुनिया में वापस आता है अपने फादर के पास। ये वही शख्स हैं जिन्होंने गोल्डन आर्मी को क्रिएट किया और साथ ही उस क्राउन के 3 टुकड़े किए। निवाड़ा अपने फादर से उस क्राउन का दूसरा हिस्सा मांगता है, लेकिन राजा ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गोल्डन आर्मी दोबारा से जाग गई तो इंसानों का खात्मा हो जाएगा। निवाड़ा कहता है
इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। उनके दिल में एक विगार है जो हमेशा रहता है, और ये विगार किसी भी चीज़ से नहीं भर सकता, ना प्यार से ना दौलत से। वो हमेशा लालची रहेंगे और इसलिए उनका मिट जाना ही सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन राजा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, और साथ ही में राजा की बेटी यानी नेवाड़ा की बहन भी राजा का सहयोग करती है। नेवाड़ा इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और अपने पिता को वही मार देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी से दूसरा हिस्सा ले लेता है। यहाँ पर नेवाड़ा के पास 2 हिस्से आ चुके हैं, अब बाकी है तो एक हिस्सा जो कि नेवाड़ा की बहन के पास है। नेवाड़ा की बहन उसे ये हिस्सा नहीं देना चाहती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं हमें हेलबॉय को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका सीनियर आता है और वो कहता है कि अब तुम्हारी टीम में एक और एजेंट जुड़ेगा। और यहाँ पर क्राउस आता है, जो कि किसी भी तरह से इंसान नहीं लग रहा होता। क्राउस यहाँ पर आने के बाद एक मरी हुई टूथ फेरी में अपनी पावर्स को डालता है, जिसके बाद उस टूथ फेरी में जान आ जाती है और वो क्राउस को काफ़ी सारी जानकारियाँ देती है। वो लोग टूथ फेरी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ से आई हो। टूथ फेरी बताती है कि वो एक मैजिकल वर्ल्ड से आई है और वो उस मैजिकल वर्ल्ड में जाने का रास्ता भी बताती है। दरअसल ये मैजिकल वर्ल्ड वही दुनिया है जहाँ पर नेवाड़ा अभी मौजूद है, जो उस क्राउन के तीसरे हिस्से को हासिल करना चाहता है। और यहाँ पर ये पूरी की पूरी टीम डिसाइड करती है कि वो लोग उस दुनिया में जाएंगे, जिसके बाद ये सब के सब उस मैजिकल वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद हेलबॉय को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पर हेलबॉय की तरह ही कई सारे अजीबोगरीब लोग हैं। हेलबॉय इन सभी लोगों में बड़ी आसानी से घुलने मिलने लगता है। वहीं हम हेलबॉय के फ्रेंड ओरेकल को देखते हैं, जो कि नेवाड़ा की बहन प्रिंसेस नेवाला को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। और अब ये दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि इन लोगों के पास लगभग एक जैसी शक्तियां हैं, यानी ये किसी को भी छूकर किसी के भी जज्बात और उनकी भावनाओं को पहचान सकते हैं, जिसके बाद ये एक दूसरे के मन को पढ़ते हैं और ये लोग एक तरह की ही सोच रखते हैं, जो कि है किसी की भी रक्षा करना। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों पर एक क्रिएचर अटैक करता है। दरअसल में इस क्रिएचर को भेजने वाला नेवाड़ा ही है। हेलबॉय इस क्रिएचर का सामना करता है और उस क्रिएचर को मार देता है, जिसके बाद वो लोग प्रिंसेस नेवाला को अपने साथ ले आते हैं। और यहाँ पर प्रिंसेस नेवाला उन लोगों को सच बताती है और उन लोगों को उस क्राउन के हिस्से के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके भाई के पास क्राउन के 2 टुकड़े हैं और अगर उसे ये तीसरा हिस्सा मिल गया तो वो गोल्डन आर्मी को जगा देगा, जो कि इंसानों का खात्मा कर देगी। दरअसल प्रिंसेस नेवाला के पास उस क्राउन का तीसरा हिस्सा के साथ साथ उसका मैप भी है, जहां पर गोल्डन आर्मी दफन है। नेवाला अब उनकी टीम का हिस्सा होना चाहती है, लेकिन तभी वहां पर प्रिंस नेवाड़ा आ जाते हैं। प्रिंस नेवाड़ा जमीन पर एक सीड फेंकता है, जो कि पानी के कांटेक्ट में आते ही एक बहुत बड़ी क्रिएचर में बदल जाता है। वो क्रिएचर एक बच्ची को मारने वाला होता है, लेकिन हेलबॉय बीच में आकर उस बच्ची को बचा लेता है, जिसके बाद हेलबॉय उस क्रिएचर को अपनी गन से मार देता है। दरअसल ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने हो रही होती हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मीडिया रिकॉर्ड कर लेती है और सभी लोगों को ये लग रहा होता है कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो हेलबॉय कर रहा है। और तभी लिज हेलबॉय के सामने आ जाती है और वो बताती है कि हेलबॉय ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तुम सब लोगों की जान बचा रहा था। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग शांत हो जाते हैं। हेलबॉय और बाकी की टीम जब हेडक्वार्टर पहुँचते हैं तो अब वो लोग अगला प्लान बनाते हैं और वो ये था कि वो सभी लोग मिलकर उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर गोल्डन आर्मी मौजूद है और ये लोग वहां पहुंचने के बाद उस पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हेलबॉय कहता है कि हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे। दूसरी तरफ प्रिंसेस नेवाला इस बात से चिंतित होती है कि वो लोग उस क्राउन के तीसरे हिस्से को आखिरकार कहाँ छुपाए, क्योंकि प्रिंस नेवाड़ा कभी भी आकर उन पर अटैक कर सकता है। और तभी वो क्राउस की फेवरेट बुक के अंदर उस तीसरे हिस्से को छुपा देती है और तब वहां पर प्रिंस नेवाड़ा आ जाता है, जो उस क्राउन के तीसरे हिस्से को किसी भी हालत में
हासिल करना चाहता है और वो देखता है कि उसकी बहन के पास क्राउन का तीसरा टुकड़ा नहीं है। और तब हेलबॉय भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को यहाँ पर छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। निवाड़ा उसकी बात नहीं मानता और इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई होने लग जाती है। और तब निवाड़ा अपने सबसे खतरनाक हथियार को निकालता है और हेलबॉय के सीने में घुसेड़ के उसे तोड़ देता है। हेलबॉय पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। प्रिंस निवाड़ा प्रिंसेस को लेकर वहां से चला जाता है। हेलबॉय बहुत ज़्यादा जख्मी है क्योंकि उसके सीने में वो टुकड़ा अभी भी फंसा हुआ है जो धीरे धीरे दिल के करीब जा रहा है। यहाँ मौजूद किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इस टुकड़े को कैसे बाहर निकाला जाए। जिसके बाद ओरेकल इस बीमारी को सही करने के लिए पुरानी किताबों को खोजना शुरू करता है ताकि वो उस हिस्से को कैसे भी करके हेलबॉय के शरीर से निकाल सके। उपचार खोजते वक्त ओरेकल को वो तीसरा हिस्सा मिल जाता है और ओरेकल उस तीसरे हिस्से को छुपाकर अपने पास रख लेता है जिसे प्रिंसेस निवाला ने किताब के अंदर छुपा दिया था। और अब ये सब के सब तय करते हैं कि ये सब लोग उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर गोल्डन आर्मी मौजूद है। ये सभी लोग गोल्डन आर्मी को ढूंढते हुए एक लंबे सफर पर चले जाते हैं जब उनकी मुलाकात एक गॉब्लिन से होती है जो कि एक बीहड़ में रहता है। ये लोग गॉब्लिन से पूछते हैं कि इन लोगों को गोल्डन आर्मी तक पहुंचना है। गॉब्लिन कहता है कि गोल्डन आर्मी तक मैं पहुंचा दूंगा लेकिन मुझे वो चमकीली चीज चाहिए जो हेलबॉय के सीने में घुसी हुई है। लिस कहती है कि अगर हमने उस चीज को जरा सा भी टच किया तो हेलबॉय मर जाएगा और इसलिए गॉब्लिन कहता है कि मैं इस चीज को बाहर निकलवा सकता हूँ और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो चीज मेरी होगी। लिस कहती है ठीक है। इसके बाद गॉब्लिन उन सब लोगों को एक विच के पास लेकर जाता है। ये विच एक बहुत बड़े क्रिएचर के अंदर रहती है। लिस उस विच से कहती है कि तुम्हें हेलबॉय को बचाना होगा। वहाँ मौजूद विच कहती है कि वो उस हेलबॉय के सीने में पड़े हुए टुकड़े को निकाल देगी लेकिन हेलबॉय की जान बचेगी वो उस पर निर्भर नहीं करता। और अगर तुम चाहती हो कि हेलबॉय जिंदा रहे तो उसे एक उम्मीद देनी होगी और वो उम्मीद लिस सिर्फ तुम दे सकती हो। जिसके बाद विच उस टुकड़े को हेलबॉय के सीने से निकाल लेती है लेकिन हेलबॉय अभी भी सांस नहीं ले रहा होता। जिसके बाद लिस हेलबॉय से कहती है कि तुम पापा बनने वाले हो यानी मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर हेलबॉय अपनी आंखों को खोलता है क्योंकि अब हेलबॉय को जीने की वजह मिल गई है। इसलिए हेलबॉय एकदम सही हो जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद गॉब्लिन उन सभी लोगों को गोल्डन आर्मी के डोर तक लेके जाता है जहाँ के पीछे गोल्डन आर्मी मौजूद है। हेलबॉय और उसकी टीम जब अंदर जाती है तो देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस निवाड़ा पहले से ही मौजूद है। प्रिंस निवाड़ा उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को मुझे वो तीसरा हिस्सा दे देना चाहिए। हेलबॉय निवाड़ा से कहता है कि हम लोगों के पास वो तीसरा हिस्सा नहीं है। निवाड़ा कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं ओरेकल से कह रहा हूँ। जिसके बाद ओरेकल वो तीसरा हिस्सा बाहर निकालता है। दरअसल ओरेकल और निवाला एक दूसरे को पसंद करने लगे थे इसलिए वो निवाला को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो उस तीसरे हिस्से को निवाला को दे देता है। तीसरा हिस्सा मिल जाने के बाद निवाड़ा उस गोल्डन आर्मी को जगाता है और यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। हेलबॉय प्रिंस निवाड़ा को काफी अच्छी टक्कर देता है लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाता। यहाँ पर हेलबॉय प्रिंस निवाड़ा को बड़ी ही मुश्किल से एक कट मार देता है और हम देखते हैं कि ये कट प्रिंसेस निवाला को भी लग गया है क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़वा हैं यानी उन दोनों में से किसी को भी चोट लगेगी तो दूसरे को भी चोट लग जाएगी। यहाँ पर निवाला इस बात को समझ जाती है और ये डिसीजन लेती है कि वो अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करेगी ताकि वो और गोल्डन आर्मी वहीं पर रोकी जा सके। जिसके बाद वो अपनी जान ले लेती है और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है वैसे ही उसका भाई पत्थर की मूर्ति बनकर बिखर जाता है। और अब हेलबॉय के पास में क्राउन के तीनों टुकड़े मौजूद हैं। तभी लिज अपनी फायर की पावर से क्राउन के तीनों टुकड़ों को पिघला देती है ताकि गोल्डन आर्मी को दोबारा से खड़ा ना किया जा सके।
जब ये सभी लोग काम खत्म करके बाहर आते हैं तो इन्हें इनका सीनियर मिलता है जो कहता है कि तुम लोगों ने मेरी इजाजत के बिना कैसे काम किया। हेलबॉय इसके जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को इसी वक्त से छोड़ रहा हूँ, जिसके बाद वो लिज को लेकर वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। और तभी लिज इशारा करती है कि दरअसल में एक बच्चा नहीं है बल्कि ट्विंस हैं, यानी हेलबॉय अब 2 बच्चों का पिता बनने वाला है। तो दोस्तों ये था हेलबॉय 2 का एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को कैसा लगा? और अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये वीडियो कितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे। और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।